दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि 2026 में मुंबई और दिल्ली एनसीआर के घरों की कीमतें अचानक 30 से 40% गिर जाएगी और सब कुछ सस्ता हो जाएगा, तो ये वीडियो आपके लिए। क्योंकि सच ये है कि क्राइसिस तो आ रहा है, लेकिन क्रैश नहीं, बल्कि मिडिल क्लास के लिए घर और महंगे होने वाले। क्या घर सस्ते होंगे या ये बुलबुला फूटने वाला है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी के साथ बताएंगे। अगर आप घर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि गलत फैसला लाखों का नुकसान कर सकता है। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2025 खत्म हुआ और 2026 की शुरुआत में रियल एस्टेट मार्केट में दो अलग अलग तस्वीरें दिख रही। एक तरफ लग्जरी घरों की बिक्री धमाकेदार, गुरुग्राम ने मुंबई को पछाड़ दिया। 10 करोड़ से ऊपर के घरों की सेल्स गुरुग्राम में 2025 में 24,120 करोड़ रुपए गई, जबकि मुंबई में 21,902 करोड़। यह 80% की ग्रोथ है। मतलब अमीर लोग तो अभी भी जमकर खरीद रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिडिल क्लास और अफोर्डेबल घर की सेल्स में भारी गिरावट आई। टॉप 8 शहरों में कुल घरों की बिक्री 12% तक गिरी और मुंबई प्लस दिल्ली एनसीआर सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। मुंबई और पुणे में सेल्स में तेज गिरावट, दिल्ली एनसीआर हर तिमाही में पिछले साल से कम बिक्री। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि कीमतें रुकी नहीं। 2025 में औसत घर की कीमत 6% बढ़ी, लेकिन 2024 के मुकाबले ग्रोथ धीमी हुई, 17% से 6% पर आई। मुंबई एमएमआर में औसतन 14,000 प्रति स्क्वायर फीट, दिल्ली एनसीआर में 9,167, बेंगलुरु में 9500, दिल्ली एनसीआर में 2024 में 49% की उछाल थी, लेकिन 2025 में सिर्फ 6%। फिर भी कीमतें ऊपर जा रही, जबकि बिक्री गिर रही। ये क्लासिक सिग्नल है मार्केट में अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस का। मिडिल क्लास के लिए घर अब सपना बन गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग यानी 45 लाख से कम बड़े शहरों में लगभग खत्म हो गए। लॉन्चेज में सिर्फ 17 से 18% बचे, जबकि 2018 में 50% से ज्यादा थे। रिपोर्ट्स क्या कहती है? कुशमैन एंड वैकफील्ड की इंडिया आउटलुक 2026 कहती है कि कीमतें ग्रेजुअल ऊपर जाएगी। लग्जरी और हाई एंड में डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी। एनआरआई और हाई इनकम वाले खरीद रहे। प्रॉप टाइगर और जेएलएल की रिपोर्ट भी यही बोल रही है। 2025 में सेल्स ड्रॉप के बावजूद कीमतें फर्म रही। 2026 में स्टेबल ग्रोथ, लेकिन मिड सेगमेंट में रिकवरी हो सकती है, क्योंकि आरबीआई ने 2025 में 100 बीपीएस प्लस रेट कट किए। होम लोन सस्ते हुए, लेकिन मुंबई और दिल्ली एनसीआर में अफोर्डेबिलिटी प्रेशर और कम नए लॉन्च की वजह से सेल्स सुस्त रह सकती है। अब बड़ा सवाल, क्राइसिस है या नहीं? हाँ, लेकिन क्रैश नहीं है। अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस है। अनसोल्ड यूनिट्स टॉप सिटीज में लाखों में, मुंबई में 1,80,000 प्लस, लेकिन बिल्डर प्राइस नहीं गिरा रहे, क्योंकि लैंड कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और रेगुलेटरी डिले यानी पॉल्यूशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्राइस अप है, सेल्स डाउन है। ये बबल जैसा लगता है, लेकिन इंडियन रियल एस्टेट में क्रैश रेयर है। ज्यादातर स्टैग्नेंस होता है, कीमतें फ्लैट रहती है या स्लो बढ़ती है। कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि क्रैश का इंतजार करने वाले फर्स्ट टाइम बायर्स को और महंगा पड़ेगा। 2026 में क्या होगा? लग्जरी में ग्रोथ जारी रहेगी। गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली के प्रीमियम इलाकों में मिड सेगमेंट में रिकवरी पॉसिबल अगर रेट्स कम रहे और लॉन्च बढ़े। टियर 2, टियर 3 शहरों में बेहतर रिटर्न, 10 से 15% ग्रोथ पॉसिबल है, जबकि मेट्रो में 5 से 10%। घर सस्ते नहीं, बल्कि स्टेबलाइज हो सकते हैं। मुंबई में प्राइस वॉर हो सकता है, अगर लॉन्च बढ़े तो कुछ डिस्काउंट मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल क्रैश अनलाइकली, जब तक बड़ा इकोनॉमिक शॉक ना आए। तो दोस्तों, अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो 2026 में स्मार्ट बनो, राइट प्रोजेक्ट, राइट लोकेशन, अफोर्डेबिलिटी चेक करो, होम लोन ईएमआई कैलकुलेट करो और क्रैश का इंतजार मत करो, क्योंकि इंडिया में रियल एस्टेट क्रैश कम है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस बहुत रियल है। दोस्तों, इस सब पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।